नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ से जो पेंशनर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जो है दिल्ली में मुलाकात की और पेंशन से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर दोस्तों चर्चा हुआ। और चर्चा में दोस्तों क्या कुछ डिस्कशन निकला आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो में जो एक एक बातों को आप लोगों से स्पष्ट से विस्तार से दोस्तों बताया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशनों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,000 प्रति माह के साथ महंगाई भत्ता डीए की लंबित मांगों को लेकर चर्चा की। वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूति विचार किया जाएगा। ईपीएस 95 नेशनल आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के केंद्रीय और राज्य सरकार पीयूष निजी संगठनों और देश भर के कारखानों से जुड़े 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पेंशनरों ने 7 से 8 वर्षों में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये डीए जोड़ने और पेंशनरों व उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार को मांग की है। कमांडर राउत ने यह कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेंशनरों की मांगों पर गहरी सहमति से विचार किया जाएगा। यह आश्वासन हमें उम्मीद देता है कि लंबित सरकार को आगामी बजट 7,500 न्यूनतम पेंशन और डीए की घोषणा करनी चाहिए। इसमें अगर कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीना विफल होगा। उन्होंने कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा 5,000 न्यूनतम पेंशन की मांग को अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 7,500 न्यूनतम राशि है जो एक सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है। बैठक में उठाई गई प्रमुख मांगों में शामिल केंद्रीय सरकार के पेंशन योगदान को 1% से बढ़ाकर के 8.33% करना चाहिए। दोस्तों ये भी इसलिए भी करना चाहिए, अगर मैं डिस्कशन इस पे करूं तो इसलिए भी करना चाहिए कि आप अगर यूपीएस के तहत दोस्तों जो प्रोवाइड कराते हो पैसा, वो आप 16% जो प्रोवाइड कराते हो, क्या उसका आधा आप लोग इसमें नहीं दे सकते? ईपीएस 95 पेंशनरों को, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इतना पैसा तो मिलना चाहिए, इतना तो उनका हक है। ईपीएस की जो है ब्याज आय का उपयोग पेंशन बढ़ाने के लिए करना, नियोक्ता के योगदान को 8.33% से बढ़ाकर 12% कर दीजिए। ये भी सही आश्वासन था। अगर नियोक्ता का आप इतना कर दीजिए और जो आप योगदान 1.16% का दे रहे हैं दोस्तों, इसको 8.33% कर दीजिए। उच्च पेंशन के क्रियान्वयन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को विसंगतियों की सुलझाना। सरकार द्वारा 2014 से 1,000 न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बावजूद अभी भी 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगी इससे कम राशि प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से इन खामियों को दूर करने और सभी पेंशनरों को न्याय दिलाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुण ने वित्त मंत्री से हुई बैठक के बाद आश्वासन व्यक्त किया। वित्त मंत्री का आश्वासन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन हम इस बजट में ठोस कार्रवाई चाहिए। जिन्हें देश के प्रगति में योगदान दिया है वे अपने शेष जीवन को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार रखते हैं। कमांडर अशोक राउत दोस्तों निष्कर्ष जो है इस बातों को स्पष्ट रूप से रखा। अब इससे जुड़ी जो मांगे हैं, जैसे मांग की गई थी कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 1,000 रुपये कर दिया गया था उसके बाद भी 36.2% जो लोग हैं, इतनी ज्यादा लोग जो अभी भी 1,000 रुपये के नीचे पैसा पा रहे हैं। अब उन लोगों की जो मांगों को किस प्रकार से इसको आगे रखेंगे, इसका भी डिस्कशन इस बात से किया गया। वहां पे विस्तार से इन सब बातों पर चर्चा हुई। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों इसमें और क्या कुछ जो है अब निर्मला सीतारमण जी जो ऐड करती हैं। संगठन ने अपनी मांग तो पूरी कर दी, हालांकि अभी इस पे कोई ठोस कदम हमें बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों का जो मसला था ना, ये भी सरकार जो है ऑफिशियल कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं किया, ना कहीं ऑफिशियल इस बात को रखा गया। और इसमें जो 5,000 रुपया मांग की गई थी, इसका भी अफसोस जताया गया किस प्रकार की मांग अलग संगठन ना करे। अगर आप एनएससी के साथ बैठक करिए ना, बैठक करके उससे डिस्कशन करिए। अगर आप 5,000 मांग रखे होंगे तो भी कुछ सोच के रखे होंगे ना 5,000 किस प्रकार से रखा है, उससे डिस्कशन करिए। एनएससी आपको समझाएगा, एनएससी बताएगा, या तो आपकी मांग जायज होगी तो एनएससी मानेगा। तो आप लोगों को बात करना चाहिए इस प्रकार से अलग अलग मांगों को उठा के, और वित्त मंत्री के पास अलग अलग कागज रखना अच्छी बात नहीं है। बाकी हम आने वाले बजट में दोस्तों इंतजार करेंगे और देखेंगे ईपीएस 95 का क्या है जो है हशर।